नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 9वां व्यापार के संदर्भ में हम थोड़ा अध्ययन आज पहले वीडियो में करेंगे, फिर उसका दूसरा वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम व्यापार, अब आप ही परिचित है व्यापार से, क्योंकि आप भी खरीद करते बिक्री करते, आप भी व्यापार से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी जानकारी पूर्व भूमिका प्राप्त करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपने पाठ्यपुस्तक, आप देखिए 67 नंबर के पेज पर अपने पाठ्यपुस्तक पर आइए, तो वहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी है कि आप जानते हैं घर में दैनंदिन आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए कि अपने घर में कौन सी चीज़ वस्तु जो बाजार से खरीद के लाते हैं, इन वस्तुओं का उपयोग कौन कौन करता है। सामान्य एक मैं उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में लाया हुआ टूथपेस्ट है, साबुन है अथवा हेयर ऑयल है, तेल, तो ये पूरे परिवार के सभी अलग अलग चीज़ करते उपयोग होता है। तो उसकी एक आप जानकारी प्राप्त करिए। वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से होती है उसके सामने लिखिए, एक लिस्ट बनाना। पूर्ति, कुछ चीज़ें दुकान में से आती है, कुछ चीज़ें ऑयल मिल से आप फली तेल लाते हैं, सोयाबीन लाते हैं, कुछ दुकान से लाते हैं, कुछ मॉल में से लाते हैं, कुछ बिग बाज़ार में से लाते हैं। इसी प्रकार से कुछ सब्जी मार्केट से भी आते हैं, कुछ गांव से सीधा दही दूध कोई बेचने वाला। सूची की वस्तुएं आप कहाँ से खरीदते हैं वो सामने लिखिए, और इस क्रय विक्रय की क्या क्रिया को आप क्या कहेंगे। तो क्रय विक्रय, उसको आप लेना और देना, उसको व्यापार कह सकते हैं। और वस्तुओं को बेचने वाला दुकानदार वस्तुओं को बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है, वस्तु लेता है, क्या लेता है। जब आप खरीदते हैं तो उनको कौन सी चीज़ देते हैं। मैं आपको आगे उदाहरण दूंगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तब आप पैसे नहीं देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं सामने। ये भी उदाहरण है देता हूँ मैं। ये वस्तुएं आपके जहाँ से खरीदी हैं वहाँ से वस्तुएं कहाँ से आई और उसका मूल स्रोत कौन सा है। अगर आप सब्जी मार्केट में गए तो आप गन्ना, हरभरे, ऐसे भाजी, फल, फ्रूट ऐसे दिखते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो तो फैक्ट्री में नहीं बनते। इसकी जानकारी संकलित करिए और सूची बनाइए, और आपको बहुत ही ये पाठ को समझने के लिए सहायक रूप होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए यहाँ ग्राहक, मैं एक तो पहले आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको एक व्यापार की संकल्पना स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि व्यापार जो चीज़ है वो एक पक्ष से नहीं होती, वो दो पक्ष होना, तीन पक्ष रहता है। जैसे व्यापार की संकल्पना, हमारे दैनंदिन जीवन में विभिन्न आवश्यकता होती है, अनेक आवश्यकता होती। इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम विभिन्न वस्तुओं का क्रय करते हैं, यानी मांग और खरीदते हैं। क्रय करते समय अर्थात मांगते हैं, और इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने के लिए उनका उत्पादन किया जाता है। उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, अर्थात थोक व्यापारी के हाथ बेचते हैं। किसान सब्जी थोक व्यापारी के हाथ बेचते हैं, थोक व्यापारी के पास से चिल्लर व्यापारी लाते हैं, चिल्लर व्यापारी दुकान लगाते हैं, वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। तो इसी प्रकार से व्यापार, यहाँ पर आकृति में जो आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से संकल्पना जो है, ग्राहक और विक्रेता एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय यानी मांग, विक्रय यानी पूर्ति। हम वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक होते हैं, यानी मांग करते हैं और हम खरीद लेते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करने वाला उत्पादक होता है, खरीदने वाला ग्राहक होता है, उत्पादन करने वाला उत्पादक होता है, अथवा वस्तुओं का विक्रय करने वाला विक्रेता कहा जाता है। बहुत बार दुकान के ऊपर विक्रेता लिखा रहता है। ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेना देना करते हैं, इससे ही व्यापार कहते हैं। आप समझ गए ना कि
ग्राहक और विक्रेता के बीच में क्रय विक्रय की गतिविधि होती है, लेन देन, जिसको व्यवहार कहते हैं। व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। समाज के लोगों का आर्थिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है। कोई भी देश अथवा प्रदेश अपने में परिपूर्ण नहीं होता। लोगों की आवश्यकताएं वस्तु पूर्ण करने के लिए दो देशों, दो स्थलों के बीच व्यापारिक आवश्यकता होती है। तो ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई है, ये व्यापार के संदर्भ में एक प्राथमिक चीज है, मुख्य चीज है। देखिए यहाँ पर ये चित्र में देखिए, एक बाई जो है वो बर्तन का गमेला लेकर बर्तन बेचने को लिए आई है, लेकिन वो बर्तन बेच रही तो सामने से पैसे नहीं ले रही, वो अपने घर में जूने कपड़े जो रहते हैं वो लेती हैं। ये आपके गली में, आपके मोहल्ले में ये ले बिक्री होती है। साइकिल वाला कभी कभी आवाज़ देता है, पुराने कपड़े भांडे लो, पुराने कपड़े के भांडे लो, ऐसा करता होगा। तो ये सभी हैं, ये इस क्रय विक्रय को, व्यापार को वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे नाम लिखा है, वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु लेन देन। पहले जमाने में गांव में इस प्रकार का वस्तु विनिमय चलता था। किसान अपने अन्न धान्य पकाता था, वो अन्न धान्य लेकर कुंभार के वहाँ जाता था, कुंभार उनको मटका देता था और किसान उनको अन्न धान्य देता था। वो हिसाब रहता कितना देना, कितना नहीं देना, कितना लेना है। इस प्रकार से वस्तु विनिमय पद्धति चलती। लेकिन आधुनिक जमाने में इस परिभाषा उसमें बदल गई, फिर भी कुछ जगहों पर चालू है। देखिए, आप कहीं बार सब्जी वाले के पास गए होंगे, सब्जी खरीदने के मम्मी के साथ गए होंगे। तो व्यापार की ये एक तरीका होता है कि दृश्य व्यापार। आप फल वाले के पास गए, 100 रुपये दिए, 1 किलो आपने कुछ एप्पल लिए अथवा तो कुछ वस्तु ली 1-1 किलो, तो इसी प्रकार से आप उनको पैसे देते हैं। तो ये ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय के आमने सामने वस्तु विनिमय, लेन देन होती है। तो इसी प्रकार से व्यापार की संकल्पना हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ अदृश्य व्यापार, अदृश्य जिसको कहते हैं हम, कि आप कभी कभी दवाखाने में गए तो आपको दवाखाने में खाली चेकअप करवाना है, तो चेकअप दिखता है आपको, घर पे लेकर आते क्या थैली में भर के चेकअप नहीं ला सकते, उसको अदृश्य बोलते हैं। दिखता नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको मानो कि स्कूल में कि ट्यूशन क्लास में लोगों ने पढ़ाया तो क्या वो थैली में भर के वस्तु नहीं दिखती है ना, ठोस रूप में, वो आपके दिमाग में गया, वो बात ठीक है, आपको मार्गदर्शन दिया, वकील आपको मार्गदर्शन देता, डॉक्टर देता, शिक्षक देता, अथवा तो इसी प्रकार का जो व्यवहार होता है, मार्गदर्शन, गाइडेंस वगैरह, तो ये अदृश्य व्यापार कहते हैं। पैसे लेते हैं, आप मोबाइल में सेवा देते हैं, मोबाइल में जो संचार माध्यम होता है वो भी अदृश्य व्यापार है, वो तृतीयक व्यापार में आता है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो व्यापार के प्रकार देखेंगे। देखिए, व्यापार के प्रकार, प्रमुख व्यापार के प्रकार प्रमुख कौन सा है? वस्तु की मात्रा में अनुसार वस्तुओं की नग संख्या और प्रकार, और दूसरा है प्रदेश के क्षेत्र में विस्तार के अनुसार, वस्तु की संख्या विस्तार के अनुसार। इस प्रकार का एक व्यापार होता है। जिस स्थान पर वस्तु की कमी होती है वहाँ पर वस्तु की मांग की जाती है और वहाँ उस वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है, वहाँ से वस्तु की आपूर्ति की जाती। मानो कि कोई प्रदेश में अधिक वस्तु उत्पादन होती है, मानो जम्मू कश्मीर में सेब अच्छे होते हैं तो फिर महाराष्ट्र में नहीं होते, तो वहाँ अधिक है तो यहाँ महाराष्ट्र में आपूर्ति की जाती है। महाराष्ट्र में संतरा अधिक होता है तो वो संतरा राजस्थान जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा। इसी प्रकार से तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं 67 पेज पर, ये संकल्पना आप स्पष्ट कर सकते हैं और इसी के आधार पर ये व्यापार के प्रकार हैं। तो देखिए, वस्तु की मात्रा के अनुसार प्रकार जो है उसमें थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार, क्योंकि थोक व्यापार रहते हैं भाई अपने को कुछ वस्तु चाहिए तो वो थोक में देगा, तो चिल्लर व्यापारी जो रहते हैं वो थोक व्यापारी से खरीदता है। उसी प्रकार से प्रदेश के अनुसार, तो प्रदेश के अनुसार व्यापार होता है। देश के अंदर, देश के अंतर्गत जो व्यापार होता है वो देशांतर्गत होता है, राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार कहते हैं।
और इसका मतलब ये होता है कि दो स्थानों के बीच का व्यापार, दो स्थान, एक ही देश के दो स्थान, जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इसी प्रकार का व्यापार जो होता है वो देशांतर्गत व्यापार होता है, राष्ट्रीय व्यापार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये होता है कि दो देशों के बीच, आवश्यकता के अनुसार दो देशों के बीच होने वाला व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत और चीन के साथ, भारत और जापान के साथ, अमेरिका के साथ कोई देता कोई लेता, देते हैं उसको निर्यात कहते हैं, लेते हैं उनको आयात कहते हैं। इसी प्रकार का व्यापार होता है। इस व्यापार का एक संगठन भी है, मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको उस संगठन के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा। इसीलिए कि किसी देश की विशिष्ट कालावधि में जो होने वाला आयात और निर्यात के मूल्यों के अंतर को व्यापार संतुलन भी कहते हैं। ये व्यापार संतुलन भी हम देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये पेज नंबर 67-68 तक हम देखेंगे। बाद में व्यापार के विस्तार से प्रकार देखेंगे, व्यापार के प्रकार विस्तार से हम देखेंगे, और थोक चिल्लर, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात निर्यात के जानकारी देंगे। फिर बाद में संसार के कुछ आर्थिक संगठन की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ तक हम रखते हैं, आपका ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो, जब तक समझता नहीं तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।